मजहब सब रहें कायम, सबसे ऊंचा रिश्ता इंसान हो जाए। नाज़रीन, जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की एक खसूसियत जो पूरे मुल्क में कहीं नहीं पाई जाती, वो ये है कि यहाँ मुकामी लोग, अवामी नुमाइंदे, समाजी शख्सियात मुस्लिम अक्सरियत रखते हुए भी हिंदुस्तान भर से हिंदू यात्री भाइयों का स्वागत करते हैं और इंतज़ामिया की शराकत के साथ यात्रा यहाँ से जो मिसाली पैगाम लेकर जाते हैं, मुल्क के किसी भी कोने में शायद ही पाया जाता हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख मिलजुल कर पूरे मुल्क के लिए पैगाम अमन देते हैं और यात्रा को कामयाब बनाते हैं। यात्रा के हवाले से आइए देखते हैं एक ख़ास रिपोर्ट। इस यात्रा का अखिल भारतीय संयोजक हूँ और महाराष्ट्र से। जत्थे ने श्रावण मास 2025 के पहले जत्थे ने आज दर्शन किए। पूरे भारत से लगभग 1000 भाविक भक्त आज यहाँ दर्शन के लिए आए हैं। बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, झारखंड आदि राज्यों में से चुनिंदा प्रांतों में से लोग यहाँ दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। तो जम्मू से लेकर पूंछ तक और पूंछ से लेकर अभी बाबा चट्टानी तक बड़े प्यार से, बड़े मनोभाव से सभी ने स्वागत किया। सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल बढ़िया। सन की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पुख्ता इंतजाम हुए हैं। कल खुद राज्यपाल महामहिम महोदय भी जम्मू में इस यात्रा के समारोह में उपस्थित थे, तो उनका भी बड़ा योगदान इस सब में है। एक तरह से ये यात्रा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की यात्रा है और हम सभी अपनी जड़ों को खोजने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। पूंछ में या पुलस्त्य गंगा के नज़दीक यह एक मैसेज पूरे देश भर में जाएगा कि राष्ट्रभक्ति ये सबसे ऊपर है। 2004 से ये हिंदुस्तान से यात्रा जो है बजरंग दल ला रहा है और उसके नतीजे में हमने यहाँ ये देखा है कि लोगों को आगे पता चल रहा है, प्रचार हो रहा है और डायरेक्ट जो यात्री जो है हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से यहाँ पर वो खुद ब खुद आते हैं। और इस बार भी पिछले 2 महीने में यहाँ कम से कम 20,000 यात्री जो है वो पंजाब, हरियाणा, गुजरात अलग अलग जगहों से यहाँ खुद ब खुद यात्रा करके चले गए। और उनके इंतजामात के लिए कोई मीटिंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं हुई। वो अपने लेवल पर और यहाँ के जो लोकल मुस्लिम भाई है इनके सहयोग से जो है वो पुरअमन तरीके से पूरा लुत्फ़ उठाकर यहाँ की तहज़ीब व तमद्दुन का जो नमूना लेकर जो है वो यहाँ से गए, वो यहाँ आया है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये भी यात्रा अपनी जगह अहमियत रखती है। यही लोग अगली बार जो है या दरमियान में ये अपने आप जो है यहाँ पर आते हैं। ये यात्रा चल रही है, ये इम्पोर्टेंस है इस यात्रा की और इस यात्रा को कामयाब बनाया है यहाँ की सिविल सोसाइटी ने, एडमिनिस्ट्रेशन का कॉपरेशन रहा है और कमेटी की तरफ से जो है यहाँ पर भरपूर जो है इंतजामात जो है वो है। अगर ये यात्रा रात को भी यहाँ रुके तो रुक सकती है। यहाँ के लोग तैयार हैं अगर यात्रा ज़्यादा आ जाए और ऐसा करते रहे हैं। और आज भी सुबह जो है मुस्लिम भाइयों ने जो है यहाँ पर स्वागत किया। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। हमारा 12 महीने लंगर चलता है, हम मिलजुल कर रह रहे हैं। कि हर साल की तरह इस साल भी बूढ़ा अमरनाथ जो है वो यात्रा यहाँ पर पहला जत्था जो है वो यहाँ पर पहुँचा है। जिस तरह से यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ की सियासी गैर सियासी तंजीमों ने इस यात्रा का वेलकम किया है और ये हमेशा से एक दस्तूर रहा है कि जब से ये यात्रा शुरू हुआ हमारे लोगों ने हमेशा वेलकम किया, खुशअमदीद कहा। यहाँ तक के बहैसियत मेहमान अपने घरों में भी इनको रखा, क्योंकि जब यात्रा बढ़ जाती थी तब अपने घरों में भी हमने इनको दावत दी। आज भी हम ये कहते हैं कि जब हद से ज़्यादा यात्रा हो तो हमारे घर भी इनके लिए खुले। मकसद सिर्फ इतना है कि जब हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान जो है वो गुलदस्ता है जिसकी मिसाल, जिसको मजबूत करने में हमारा पुंछ, हमारा मंडी एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान को दे रहा है कि आए आप
जो दिल्ली में बैठकर हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं वो यहाँ पर आकर देखें कि हम किस तरह से 99% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद किस तरह से उनका वेलकम करते हैं। हिंदुस्तान तभी मजबूत हो सकता है जब हमारा भाईचारा हम सब आपस में एक है। तो मैं यहाँ से एक पैगाम देना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि ज़रूर आप इस इलाके का ये वीडियोस दिखाया जाए कि हम किस तरह से रहते हैं। सदियों पुराना हमारा भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैंने पहले ही कई बार कहा है कि हिंदुस्तान को कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। पाकिस्तान क्या है, ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने पाकिस्तान को बता दिया कि हम क्या है। हमें हमारा भाईचारा, हम खुद मजबूत हैं तो कोई भी ताकत हमें नाकाम नहीं कर सकती। देखिए अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हमारी यात्रा जब भी आती है वो बंद गाड़ियों में मंडी लाया जाता है और बंद गाड़ियों में ले जाया जाता है। इससे यात्रा के अंदर भी हमारे लोगों के अंदर भी बहुत सारी बातें आती होंगी कि ना जाने क्यों हमें बंद लाया जाता है। यहाँ कश्मीर से भी ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं, यहाँ पर बहुत खूबसूरत मकाम हैं, उनको दिखाना चाहिए। तो मैं ये गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि आप बंद गाड़ियों में ना लाएं, बंद गाड़ियों में मत ले जाएं, आप इनको 2 दिन का टाइम कम से कम मंडी में रखें ताकि ये यहाँ की आबो हवा, यहाँ की सैर तफरीह कर सके, यहाँ का पता चल सके कि यहाँ के लोग, यहाँ की जो है फिज़ा कैसी है। तो मेरी ये गुजारिश होगी आमला बलाल जी से और मरकज़ी सरकार से कि वो फौरी तौर पर आइंदा आने वाले वक्त में हमारे इन यात्री भाइयों को खुले आम तरह खुले घूमने दे। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है, उसका पहला जत्था आज यहाँ पे भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि मंडी के लोगों ने जो प्यार दिखाया है, जो हमेशा से एक भाईचारे का संदेश दिया है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल जाती है। और यहीं से जो यात्रियों का वेलकम हुआ इतनी गर्मजोशी से, मंडी के लोगों ने, पुंछ के लोगों ने, चंडे के लोगों ने जो यहाँ पे वेलकम किया यात्रा का, यही संदेश लेके जाते हैं। और अगर इस बार वो 50 आए हैं, अगली बार वो 100 से, अगली बार 500 से, ऐसे ये आस्ता आस्ता ये बढ़ता जा रहा है। जिसकी जिंदा मिसाल आप देख रहे हो कि यात्रा इस समय कितनी बढ़ चढ़ के आई है और कितनी अच्छी तरह से यात्री अपने यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि ये यात्रा थी हमारा जो 20 सालों का प्रयास था, जो 20 सालों से हमने मेहनत की थी, उसका सफलतापूर्वक प्रयास हो चुका है कि ये यात्रा अब पूरे साल चलती है। आप देखते हो कि सिर्फ हमारी यात्रा नहीं, उसके बाद जो हमने पूरे हिंदुस्तान में संदेश दिया था कि बूढ़े अमरनाथ बाबा जी में पूरा साल यात्रा चलती रहती है। और आप देखते हो कि पूरा साल अब यात्रा यहाँ पे आती है, वो बंद गाड़ियों में नहीं आती है, वो खुले तौर पर आते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से वो दर्शन करते हैं। ये यात्रा रजिस्टर्ड यात्रा होती है जो जम्मू में बिल्कुल अपने इसमें कानवे की शक्ल में आती है, कानवे की शक्ल में आती है और भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करती है। आने वाले समय में जो हमारा एक यात्रा का मिशन है कि हमने अमरनाथ यात्रा को बूढ़े अमरनाथ जी के साथ जोड़ना है। और आने वाले टाइम में जैसे आपने डिमांड रखी है कि इस यात्रा को फ्रीली हैंड दिया जाएगा, वो आने वाले वक्त में इसके लिए सारा प्रबंध किया जाएगा। धन्यवाद। नाज़रीन, ज़िला पुंछ के इस भाईचारा को देखते हुए वतन अजीज़ हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा को बर्बाद करने में जो लोग लगे हुए हैं, उन्हें इस पैगाम में भाईचारगी से सबक लेना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जहाँ पर हर एक को इसकी मजहबी आज़ादी के साथ जीने का पूरा हक है। ये एक गुलदस्ता है जिस गुलदस्ता में कई रंग के फूल हैं, जिनका अलग रंग, अलग खुशबू, अलग जायका और अलग कल्चर है, जिससे मिलकर ये हिंदुस्तान बनता है। अल्लाह करे ये पैगाम में मोहब्बत आम हो जाए, मेरे वतन के कोने कोने पे एहसान हो जाए। अल्लाह करे ये पैगाम में मोहब्बत आम हो जाए, मेरे वतन के कोने कोने पे एहसान हो जाए। कोई हिंदू के मुस्लिम, सिख हो के ईसाई, कोई हिंदू के मुस्लिम, सिख हो के ईसाई, मज़हब सब रहें कायम, सबसे ऊंचा रिश्ता इंसान हो जाए। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।